तो एक वचन हम देखेंगे। ओके, यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय पहला वचन से लेकर हम कुछ बातों को, कुछ वचनों को जो है हम ध्यान करेंगे, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि जो हमारा मसीह जीवन है, मसीह के साथ हम जीते हैं। ओके, प्रभु के मार्ग में चलते हैं। ओके, तो हम सभी जो मसीह लोग हैं उन सभी के लिए बातें हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह अपने चेलों को इस तरह ये कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। ओके, मतलब यहाँ पर जो है यीशु मसीह जो है एक दाखलता का उदाहरण देते हुए, ओके, एक दाखलता का उदाहरण देते हुए कुछ बातें जो है हमारे आत्मिक जीवन के लिए बता रहा है। जैसे कि नॉर्मली देखो, हम दाखलता लगाते हैं, है ना। क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि दाखलता के द्वारा हमें फल मिलना चाहिए और हमारा पेट भरना चाहिए और हम अच्छे रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने एक दाखलता का उदाहरण दिया, सच्ची दाखलता मैं हूँ। यानी कि जो अंगूर का पेड़ आप बोल लीजिए समझ में आने के लिए, दाखलता यानी कि अंगूर का पेड़ समझ लीजिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि अंगूर का पेड़ मैं हूँ। ओके, और मेरा पिता कौन है? किसान। मेरा पिता कौन है? किसान। किसान क्या करता है? अलग अलग पेड़ पौधे लगाता है। ओके, ताकि उस पेड़ के द्वारा फल आना चाहिए। तो यहाँ पर वचन हमें ये बता रहा है कि पिता जो है ना किसान है और यीशु मसीह जो है ना दाखलता है। और यहाँ पर आगे का वचन कहता है कि जो डाली मुझ में है। ओके, मतलब इस वचन का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है बोलेगा तो पिता किसान है, यीशु मसीह दाखलता है, और जो डाली है ना, जो अंगूर के जो दाखलता जो पेड़ होता है उसको डाली होते हैं। तो डाली क्या कौन है? हम लोग है। ओके, डाली कौन है? हम लोग है। और यहाँ पर ये लिखा है कि जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मतलब दाखलता में जो है बहुत सारे डालियाँ होती है और डालियों में ही फल होते हैं। ओके, डालियों में फल होते हैं, मतलब दाखलता होता है, दाखलता को बहुत सारे डालियाँ टच होते हैं, और उस डाली में ही अंगूर के जो गुच्छे होते हैं ना लगे होते हैं। तो यहाँ पर वचन ये बताया जा रहा है कि जो डाली है ना, जो डाली फलती है उसे वह क्या करता है, और भी जो है ना छांटता है ताकि और फले। और जो डाली नहीं फलती वो डाली को ही काट देता है, ताकि वो किसी काम का नहीं है, इसलिए वो कुछ उसको काट डालता है। ओके, तो इन वचनों के द्वारा ये बताना चाहता हूँ हमारे अंदर जो है ना फल होने चाहिए, हमारे अंदर जो है ना फल होना चाहिए। और जो हम डालियाँ है हमारे अंदर फलने का गुण होना चाहिए, और हम परमेश्वर को फल देते ही रहना चाहिए। ओके, फल देते ही रहना चाहिए। तो फल हम कभी देंगे? जब हम प्रभु के काम में उन्नति करेंगे तभी फल हम देंगे। ओके, जब प्रभु के काम में हम उन्नति करते हैं तो ही हम क्या करते हैं, परमेश्वर को जो है ना फल देते हैं। इसके लिए तीसरा वचन में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, है ना। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते हैं। ओके, उस तरह और आगे लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर वचन हमें ये कहता है कि यदि हमें कुछ करना है, यदि हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति में फलना है, तो हमें क्या करना रहता है? प्रभु में रहना पड़ता है। जैसे कि यीशु मसीह ने आगे के पहले के वचन में कहा कि जो डाली मुझ में नहीं है ना, डाली जो है कभी फलती पता है? जब वो दाखलता को टच रहेगा समझो तभी फलती है। जैसे एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जितने भी फल होते हैं वो डालियों में होता है, लेकिन अगर मान लो हमने पेड़ पर से वो डाली काट दिया समझो,
पेड़ पर से हमने डाली काट दिया, तो क्या वो फलेगा? वो क्या उसमें से फल आएगा? उसमें फल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो डाली जो है ना पेड़ को टच रहना चाहिए, पेड़ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ओके, तो जो पेड़ से जुड़ा रहता है वही क्या होता है पता, वही डाली फलता है। और जो पेड़ से टच नहीं रहता है वो जो है ना फलता नहीं है, बाद में परमेश्वर को काट डालता है। और जो कट जाती है उसी को लोग क्या करते हैं पता है, उसी को लोग जो है ना आग में जला देते हैं। कोई खाना पकाते हैं, कोई अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं, है ना। मतलब जो डाली काम का नहीं है, फलती नहीं, तो काट के क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ओके, तो इस मैसेज के द्वारा, इन वचनों के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे इस कलीसिया के द्वारा, ऑनलाइन चर्च के द्वारा, है ना, परमेश्वर हम सभी को फलने का मौका दे रहा है। परमेश्वर हम सभी को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जो वचन हम सुनते हैं, सीखते हैं, हमारे अंदर उन्नति होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए जो है मैं यूथ मीटिंग भी स्टार्ट किया है। ओके, यूथ मीटिंग भी जो है स्टार्ट किया। यूथ मीटिंग स्टार्ट क्यों किया है? ताकि परमेश्वर को अभी से हम और फल देना चाहिए। ओके, हम खुद जो है प्रभु में रहकर फल दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? और फल लाए। जैसे कि हमने शुरुआत में ही जो है हमने पढ़ा था, है ना, शुरुआत में ही जो है हमने पढ़ा था। जैसे कि वापस मैं पढ़ना चाहूँगा। जैसे कि दूसरा वचन में लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और फलना चाहिए, मतलब उसमें से और फल आना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस फल आ गया, बस दो डाली किसी काम का नहीं, ऐसे नहीं। फल आने के बाद उसको और छांटता है ताकि उसमें और फले। तो अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे कलीसिया में या फिर ऑनलाइन चर्च में जो है ना, हम लोग और फलना चाहिए। हम लोग प्रभु में मजबूत हो गए, हम लोग जो है ना प्रभु के काम में, यानी कि ऑनलाइन चर्च में हम लोग जुड़ते हैं, कंटिन्यू जुड़ते हैं, है ना। तो अभी तक हम प्रभु को फल दे रहे हैं, यानी कि हमने बहुत सारे काम किए, है ना। मीटिंग्स हमने किए, परमेश्वर के कामों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरतें थी, है ना, बहुत सारे वस्तुओं की ज़रूरतें, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे फिर चर्च का कोई सामान हो, या फिर मीटिंग्स हो, बहुत सारी चीज़ों में हमने जो है प्रभु को बहुत फल दिया है। ओके, तो परमेश्वर चाहता है कि और भी फलना चाहिए। तो और कैसे फलना चाहिए? हम अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए, और हमारे बच्चों के द्वारा भी परमेश्वर का काम होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए जो है मैंने यूथ मीटिंग स्टार्ट किया है, और यूथ मीटिंग मंडे से स्टार्ट होगा। ओके, मंडे से स्टार्ट होगा, और जो टाइमिंग है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। ओके, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा यूथ बाइबल स्टडी होगा। तो उसको लीड जो है स्टेफेन करेगा, और मेरी लड़की है स्टेला, वो भी करेगी। ओके, और आप में से किसी भी बच्चे को टैलेंट होगा जो कर सकता है, उसको भी हम जो है मौका देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग फलने वाले होना चाहिए, ना कि हम लोग कटने वाले होना चाहिए, है ना। परमेश्वर वचन क्या बता रहा है? जो फलते रहता है उसको और छांटता है ताकि और फले। लेकिन जो नहीं फलता है, जो प्रभु में नहीं रहता है, उसको काट डालता है। क्योंकि क्यों? परमेश्वर जो है ना वेस्ट लोग को रखना नहीं चाहता है, टाइम पास वालों को रखना नहीं चाहता है। आज बहुत सारे मसीह लोग टाइम पास वाले हैं, आएंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, है ना। और उनको बुलाना पड़ता है, आओ भाई प्रार्थना में आओ, आओ सिस्टर प्रार्थना में आओ, बुलाना पड़ता है, बताना, मतलब खुद से जो है ना नहीं आएंगे। जबकि तुमको भी जो है ना, तुम भी दाग लता से टच हो, लेकिन फलते नहीं है, फलते नहीं है। तो प्रभु ये कहता है, जो फलता नहीं है, जो मुझ में बना नहीं रहता है ना, परमेश्वर उसको काट डाल देता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग कोई भी ना कटे। और आपको पता है हमारी टीचिंग कैसी है? हमारा टीचिंग बहुत तगड़ा है, वचन टू वचन है, और आपको पता है कि हमसे टक्कर जल्दी कोई लेता नहीं है। ओके, क्यों? हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग शिक्षा है, इतनी स्ट्रॉन्ग हम बातें करते हैं कि विरोधी जो है टिक नहीं पाता है। और आपको पता है टीचिंग भी हमारी कैसी है, वचन टू वचन बताते हैं, वचन टू वचन सिखाते हैं, और अच्छी तरह हम मजबूत जो है बनते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक अच्छा कलीसिया दिया है, ऑनलाइन में परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, तो इसको जो है नेगलेक्ट ना करे, इग्नोर ना करे, लापरवाही ना करे। ओके, लापरवाही ना करे। इस तरह हम लापरवाही करेंगे, समझो, है ना, अभी बीच बीच में काफ़ी लोग जो ना गायब होते ही जा रहे हैं, है ना। ऑनलाइन बाइबल स्टडी से काफ़ी लोग गायब होते जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ समय अभी भी है, तुरंत जो है इस दाखलता से कनेक्ट हो जाओ, नहीं तो परमेश्वर ने जिस दिन कट कर दिया, समझो, फिर दोबारा जुड़ना मुश्किल है, दोबारा जो है जुड़ना मुश्किल है।
तो इसके लिए कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अगर आपको काटना नहीं चाहिए तो फल लाओ, फल लाओ। फल लाना यानी कि काम करो, बने रहो, है ना। संसार में मत भटको, संसार में भटकोगे तो शैतान तुम्हारे दिमाग को डाइवर्ट कर देगा, बाद में तुम उल्टे दिशा में चलोगे और तुमको लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, बाद में जाओगे सीधा नरक में। तो ये अपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल मत करो, है ना। परमेश्वर के काम में बने रहो, मसीह में बने रहो और फल लाते रहो। और आपके अंदर फल दिख रहा है तो परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा, नहीं तो परमेश्वर काट डालेगा। आप इतने दिन से लोग, आप बड़े हो, आप लगे हो, ओके, और आप फल दे रहे हो और परमेश्वर अभी और फल लाना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी बच्चे हैं सभी को मंडे से जो है ऑनलाइन में बैठाओ, सभी को तैयार करो, अभी से तैयार करो। बच्चों को समझाओ कि मंडे से जो है बाइबल स्टडी स्टार्ट होने वाला। यूथ सिर्फ तुम लोग ही, बच्चे लोग ही रहेंगे, बड़े लोग कोई नहीं रहेगा। तो आप सभी लोग अपने अपने बच्चों को, उनको गीत गाने का सिखाओ, है ना, वर्शिप करना सिखाओ, प्रार्थना करना सिखाओ। इस तरह उनको बोलो कि बाइबल स्टडी में जुड़कर जो है अपनी आत्मिक उन्नति करो। ओके, तो सभी को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।